हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। हम लोग आज टीजीटी पीजीटी के प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब प्रैक्टिस सेट ही देते रहेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था। किसने आरंभ किया है? लॉर्ड मैकाले ने किया है। वन लाइनर प्रश्न है, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसका है? श्रीनिवास दास जी का है। अगला देखते हैं। हिंदी का प्रथम एकाकी कौन सा है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है या किसका है? पंडित जुगल किशोर का है। अगला देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। किसने संपादित किया था इसको? राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित किया गया है ये। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 समस्वर होते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए भी हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते भी हैं कंपटीशन के दृष्टि से। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को कहा गया है। किसका है ये बनारस अखबार? राजा शिव प्रसाद सिंह का है ये। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध सरापा हैं, 9वीं शताब्दी के हैं ये। अगला देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल हो गए। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? विद्यापति की है। वन लाइनर प्रश्न नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा ना लिख पाओ तो। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा होगा? सुधा वर्षण। कब का है ये? 1854 ईस्वी का है। किसके द्वारा लिखा गया है या संपादित किया गया है? श्याम सुंदर सेन के द्वारा संपादित किया गया है। अगला देखते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? क्या होगा? पत्र पूछ रहा है तो उदंत मार्तंड अभी बताया हमने। आगे देखते हैं। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से होगी? बौद्ध धर्म से है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अतीत के चलचित्र कौन सा है? कौन है? महादेवी वर्मा की लेखनी है ये। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र जी हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदत्त हैं। अबला जीवन हाय यही तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? किस काव्य की हैं? तो यशोधरा की हैं। अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है या क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाता है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुगझिग परत, जय ही चितवत एक बार। किसका कौन सी पंक्ति है ये? किसकी है? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो रसलीन जी की है। अगला देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? किसके विकास में किया है? खड़ी बोली के विकास में सबसे पहले कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियां, पहेलियां और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो ने अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है या है भी। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? सूरदास जी हैं। आँख की किरकिरी होने का क्या कारण है? अप्रिय लगना है।
आंसू काव्य किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र और विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? सूर, तुलसी और जायसी की है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैगनन हैं। क्रो-मैगनन मनुष्य हो गए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। आगे देखिए, आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु भाषा है। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना है। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो जाए पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रजभाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। कट कटान कपि कुंजर भरी, दुह भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरन सभा पद, खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिताकार कौन है? तो तुलसीदास जी की ये रचयिता है, मतलब इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी की लाइन है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को कहा जाता है, सभी को पता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र जी को कहा जाएगा। कविता की भाषा कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की सदुक्कड़ी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है। कलम का सिपाही क्या है? यह एक जीवनी है। ये रहे महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।